आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे। इससे पीछे हम लोग पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज ऑब्जेक्टिव लेके हम आए हैं और सभी को ऑब्जेक्टिव याद होगा और बनेगा अच्छे से। इसीलिए चलिए आज की सेशन में हम लोग बात करते हैं। चैप्टर है संजीवनी। 50 मार्क जो बीए के 50 मार्क का जो नॉन हिंदी होता है, यानी जो आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं या तो कॉमर्स के बच्चे हैं, सभी के लिए यह कॉमन है और सभी के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संजीवनी का। संजीवनी एक है, यानी कहने का मतलब संजीवनी क्या है? एक प्रबंधन काव्य है, खंड काव्य है, या तो गीति काव्य है या महाकाव्य है। तो संजीवनी क्या है? तो संजीवनी जो है एक खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। अब बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह कहता है संजीवनी का प्रतिपाद्य है, यानी संजीवनी जो है उसका प्रतिपाद्य क्या है? तो वह कक्ष के देवयानी प्रसंग है। किसके बारे में कहा गया है? कक्ष के देवयानी प्रसंग के बारे में बात की गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संजीवनी काव्य का स्रोत है, यानी संजीवनी जो काव्य है उसका स्रोत जो है क्या है? उसका स्रोत क्या है? तो संजीवनी का पात्र का जो स्रोत है वह आपको महाभारत है। क्या है? महाभारत हुआ था। आप लोग भी कच्छ के नाम के सुने थे, देवयानी के बारे में पढ़ाए थे, जो महाभारत हो गया था। अब यहाँ पर है संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है, यानी संजीवनी जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, उसका रचयिता कौन है? तो वह आपको आरसी प्रसाद सिंह है। कौन है? आरसी प्रसाद सिंह है। अब है आरसी प्रसाद सिंह की रचना क्या है, यानी आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है? तो उनके द्वारा जो है संजीवनी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? संजीवनी जो है लिखा गया है। अब है संजीवनी क्या है? संजीवनी। संजीवनी का काव्य का प्रारंभ होता है, यानी संजीवनी का जो कहानी जो बनाया गया है वह कहाँ से, खंड काव्य जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह आपको जो है देवासुर संग्राम से शुरुआत होता है। कहाँ से शुरुआत होता है? देवासुर संग्राम से प्रारंभ होता है। अब है शुक्राचार्य। आपको पता होगा शुक्राचार्य कौन थे? तो शुक्राचार्य जो है वह कौन थे? तो वह दानवों के गुरु थे। किनके गुरु थे? दानवों का गुरु थे। अब एक कक्ष कौन था? तो कक्ष के बारे में आप लोग को पता होगा। कक्ष जो है कौन था? तो कक्ष जो है आपको बृहस्पति का पुत्र था। किसका पुत्र था? बृहस्पति का जो है पुत्र था। अब कक्ष कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा? तो वह कितने वर्षों तक रहा जी? तो 10 वर्षों तक। यानी कक्ष जो है कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहा था? वह 10 वर्षों तक। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन है कक्ष क्या है? कक्ष जो है हत्या, कक्ष की हत्या अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? यानी कक्ष की हत्या के लिए अंतिम प्रयास क्या करता है दानव? जब वह मर जाए तो वह क्या करते हैं? तो उसका कक्ष को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में, यानी पानी में मिलाकर शुक्राचार्य जो है क्या करते हैं? पिला देते हैं। अब क्वेश्चन है देवयानी। देवयानी किसकी पुत्री थी? आपको भी बताए थे देवयानी जो थे वह किसकी पुत्री थी? तो शुक्राचार्य की। किसकी थी? शुक्राचार्य की जो है पुत्री थी देवयानी। देवयानी को कौन पसंद आ गया था? कक्ष पसंद आ गया था, जिससे वह शादी करना चाहते थे। अब क्वेश्चन है शुक्राचार्य कहाँ का निवास करते थे? यानी शुक्राचार्य जो थे वह कहाँ पर रहते थे? उनका घर कहाँ था? तो वह जो है कहाँ रहते थे? तो वह तमसा नदी के तट पर। कहाँ पर रहते थे? तमसा नदी के तट पर। तमसा नदी के तट पर रहते थे। अब क्वेश्चन है शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा? तो शुक्राचार्य को जो है कितनी बार जो है संजीवनी विद्या का? तो 3 बार। कितने बार? 3 बार करना पड़ा। कितने बार करना पड़ा? 3 बार करना पड़ा। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? दानव जो सेना था, दानव का राक्षस का जो सेना था
वह जो है किस पर जो है आक्रमण करता था, वह अमरावती पर। किस पर करता था? अमरावती पर। किस पर करता था? अमरावती पर जो है वह क्या किया करते थे? तो आक्रमण किया करते थे। क्या किया करते थे जी? आक्रमण किया करते थे। अब है क्वेश्चन 15 नंबर, संजीवनी विद्या कौन सी विद्या है? संजीवनी विद्या प्राप्त कर कक्ष जो है सर्वप्रथम किसके जीवित करता है? यानी जब कक्ष को संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाता है, वह सबसे पहले जीवित किसको करता है? तो अपने गुरु शुक्राचार्य को करते हैं। किसको करते हैं? शुक्राचार्य को करते हैं। किसको करते हैं? शुक्राचार्य को। अब क्वेश्चन है, देवयानी के समक्ष कक्ष अपनी तुलना किससे करता है? यानी देवयानी के समक्ष जो है कक्ष जो है अपनी तुलना जो है किससे करता है? वह जो है जलधार से करता है। किससे करता है? जलधार से जो है वो अपनी तुलना करता है। अब क्वेश्चन है, कक्ष देवयानी को किस रूप में देखता है? कक्ष जो है देवयानी को जो है किस रूप में देखता है? वह बहन के रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? बहन के रूप में। लेकिन देवयानी कक्ष को किस रूप में देखता है? वह अपने पति के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? पति के रूप में। लेकिन कक्ष को कक्ष देवयानी को किस रूप में देखता है? बहन के रूप में देखता है, यानी ठीक उल्टा देखता था। अब क्वेश्चन है, कक्ष शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में है? यानी कक्ष का शुक्राचार्य का जो संवाद है वह किस सर्ग में आया था? वह आपको तीसरा, किसमें? तीसरा और छठा दोनों में आया था। तीसरा और छठा दोनों में आया था, इसीलिए इनमें से दोनों में संजीवनी क्या है? संजीवनी काव्य की नायिका, संजीवनी काव्य का जो नायिका है वह कौन है? तो देवयानी है। कौन है? देवयानी। कक्ष कहाँ के रहने वाले था? कक्ष जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे? वह जो है अलकापुरी का। कहाँ का? अलकापुरी को रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अलकापुरी का रहने वाले थे। अब है संजीवनी क्या है? संजीवनी काव्य का नायक कौन है? संजीवनी काव्य का नायक जो है आपको कक्ष है। कौन है? कक्ष। कौन है जी? कक्ष है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति जो थे वह कौन थे? तो बृहस्पति क्या थे? देवगुरु और कक्ष के पिता थे। किसके थे? देवगुरु और कक्ष के पिता थे, यानी इनमें से दोनों इसका गो आंसर होगा। संजीवनी किनकी कृति है? क्या है? संजीवनी किनकी कृति है? तो संजीवनी जो है वह आरसी प्रसाद सिंह की है। किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की है। संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो संजीवनी विद्या जो है वह शुक्राचार्य के पास थे। किसके पास थे? शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य कौन थे? दानवों का गुरु थे। कौन थे? दानवों का गुरु थे। कक्ष किस काव्य का पात्र था? कक्ष जो है वह किस काव्य का पात्र था? तो वह संजीवनी का था। किसका था? संजीवनी का। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य का और प्राणिक है। यह किसका है? तो यह जो है आपको ख इसका आंसर है, यानी प्राणिक है। क्या है? प्राणिक। पूछता है संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या प्राणिक है? तो यह कैसा है? प्राणिक है। कैसा है जी? प्राणिक है। शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम था? पढ़े थे अभी हम। शुक्राचार्य के पुत्री का नाम जो है क्या था? तो देवयानी है। क्या है? शुक्राचार्य के देवयानी। क्या नाम है? देवयानी है। अब है संजीवनी विद्या कौन सी विद्या है? संजीवनी विद्या जो है, संजीवनी विद्या का नायक कौन है? क्या है? संजीवनी विद्या का नायक आपसे पूछा जा रहा है कौन है? तो वह कक्ष है। कौन है? कक्ष है। अब अगला क्वेश्चन है, देवयानी किस काव्य कृति के नायिका है? तो वह किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीवनी का। किसका है? संजीवनी का है। आज इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ फिर, तब तक के लिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी को अच्छे से पढ़िए और पूरे क्वेश्चन को ढंग से देखिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए।